प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं अपने दर्शकों के लिए पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर। आज की खबरों की शुरुआत जो हम करते हैं चरणजीत चन्नी से, जो साबका मुख्यमंत्री, लेकिन बेशक वो 92 दिनों के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो सांसद हैं। लेकिन वो लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं और चर्चाओं में बने रहने का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपनी बयानबाजी को लेकर बने रहते हैं। जब मुख्यमंत्री रहे तब भी उनकी बयानबाजी के चलते वो चर्चाओं में रहे और अब भी वो अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में है। उन्होंने दलित और जट सिख को लेकर एक बड़ा बयान देते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि बड़े ओहदों के ऊपर दलितों को भी होना चाहिए, हालांकि है, लेकिन पार्टी के अंदर उन्होंने इस बात को लेकर बोला, जिसके बाद राजा वड़िंग ने अपना बयान जारी करा और उन्होंने बोला कि इस तरीके की जो राजनीति है वो होती रहती है, लेकिन कांग्रेस में किसी भी तरीके की कोई भी गुटबाजी या दलित या जाट सिख या फिर दलित को लेकर किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं है, बल्कि यहाँ पे सबको सम्मान और सभी जाति धर्म को बराबर की इक्वालिटी जो है दी जाती है। लेकिन कांग्रेस में अब इसको लेकर जमकर जो है आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। कांग्रेस क्लैरिफिकेशन दे, लेकिन विपक्षी पार्टियां उसको लेकर लगातार जो है सरकार को वो घेरती नजर आ रही हैं। पंजाब की राजनीति की बात कर रहे हैं तो अब जिक्र कर लेते हैं 2027 के चुनावों को लेकर, जिसमें रणनीति जो है शुरू हो चुकी है बननी। पंजाब के अंदर जो है सभी पार्टियों की तरफ से लगातार बिगुल बच चुका है। हर पार्टी अपने अपने स्तर के ऊपर प्रचार कर रही है और आरोप प्रत्यारोप भी जो है अब शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस सरकार के साबका जो है खजाना मंत्री रहे हैं, लेकिन अब वो भाजपा में है। मनप्रीत बादल का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। 27 के चुनावों को लेकर अब सभी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लड़ रही है। कहने को तो मनप्रीत बादल जो है खजाना मंत्री रहे हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे जब कांग्रेस की सरकार थी। वो भाजपा अब शामिल हो चुके हैं। उन्होंने राजा वड़िंग के ऊपर जमकर हल्ला बोला। राजा वड़िंग के ऊपर वो कहते हैं कि किस तरीके के साथ राजा वड़िंग ने जो पंजाब में उनको चैलेंज तक कर जाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैं सैकड़े मीटिंगां, सरकारी मीटिंगां दिल्ली, बंबई, बंगलौर, कलकत्ते जांदा सी। हवाई जहाज का किराया, होटल का किराया, रेल गड्डी का किराया मैं आपदे पल्लिओं भरदा सी। अज पंजाब दे विच तकरीबन 14 लाख ट्यूबवैल है। ये ट्यूबवैल जिहड़े मुफ्त है। कला मनप्रीत एक किसान है, मेरे को 3 ट्यूबवैल है और मैं 6000 रुपया फी ट्यूबवैल, 18000 रुपया हर महीने कला मैं भरदा। मैं सरकार का मेज चोरी करके लेके जाऊंगा? जिन्हें इन्ना तेल ते गड्डियां नहीं लईयां, मैं सरकार का मेज चोरी करके लेके जाऊंगा? सो इस करके वड़िंग साहब बारे गल्लां तां करन वालियां बहुत है, पर इन्हां दियां कुछ गल्लां ऐसियां जिहड़ियां अखलाक तो डिग्गियां होईयां गल्लां है। वड़िंग मेरे नाल लख नफरत करे और मैं इहदे नाल लख नफरत करां, एक हद तो मैं अपनी जमीर ते थल्ले जिहड़ा नहीं डिग सकदा। पर जे ये गल्लां फेर होईयां तो हो सकदा है मैनूं मेरी ये मजबूरी बन जे और मेरी हुण कोशिश होएगी कि वड़िंग दियां जिहड़ियां जायदादां, जिहड़ा पंजाब दा बाडियां दे विच नुकसान होया, तो हो सकता ऑडिटर जनरल या ईडी तो कोई ऑडिट करा के इनू किसी न किसी तरीके ना कानून दे शिकंजे च लिया जाए। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से राजा वड़िंग की। तो आज चंडीगढ़ के राजा वड़िंग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने बातें रखी, अलग अलग मुद्दों को लेकर, और 27 के चुनावों को लेकर उन्होंने दावा ठोकना शुरू हो चुके हैं। वो कहते हैं जीत तो कांग्रेस की होगी। कहने को तो सभी पार्टियां दावा ठोक रही, लेकिन अब देखना हम रहेगा कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी 2027 के अंदर जो जीत दर्ज करती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ अब दूसरी पार्टियों के ऊपर जमकर बरसना जो है सभी पार्टियां शुरू हो चुकी हैं। अब बात पंजाब की कर रहे हैं तो अब बात एक बार फिर से हम जो है कर लेते हैं कि राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके के साथ चर्चाएं चल रही हैं। कल बीते दिन भगवंत मान की तरफ से जो है अकाली दल को लेकर एक तंज कसा गया। उसके बयान में आज अकाली दल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में करी। उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि अकाली दल और एसजीपीसी, कहने को तो एसजीपीसी के साथ नाम जोड़ा जाता है, लेकिन उसका जवाब जो है अर्शदीप कलेर ने दिया। और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्रोमणी अकाली दल नूं किद्दां बदनाम करना है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ किद्दां कूड़ प्रचार करना है, या सरदार सुखबीर सिंह बादल ते निजी तौर ते किस तरीके हमले करने ने। मुख्यमंत्री साहब ये मंशा साफ है। ये श्रोमणी अकाली दल तो लैके पंजाब के लोगों नूं पता है कि तुसीं सियासी रंजिश तहत श्रोमणी अकाली दल के लीडरां दे उत्ते झूठे परचे दर्ज करने चाहुंदे हो, क्योंकि तुहानूं पता है कि जे किसी ने आम आदमी पार्टी दीयां माड़ियां कारगुजारियां दा हिसाब लेना है, वो श्रोमणी अकाली दल ने लेना। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि मुख्यमंत्री दी चेयर दी क्रेडिबिलिटी कित्थे जा रही है, क्योंकि ये कल्ली भगवंत मान साहब दी गल नहीं, ये पंजाब दे मुख्यमंत्री दी गल है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। जाते जाते
21 को 20 जिलों की कार्यकारिणी का विस्तार होने जा रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर से हरियाणा दौरे पर है। इससे पहले जब जिलाध्यक्षों को संगठनात्मक जो है विस्तार जब कांग्रेस का होना था और मजबूत करने के लिए हार के बाद जब राहुल गांधी चंडीगढ़ में पहुंचते हैं और उसके बाद एक बड़ा फेरबदल होता है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होती है। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी जो है हरियाणा दौरे पर है और इस दौरे का अगर जिक्र किया जाए तो राहुल गांधी के दौरे से पहले हरियाणा में 20 जिलों की कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें से कांग्रेस के 32 जिला कार्यकारिणी, जिनमें से 12 की लिस्ट अभी आनी बाकी, 32 की लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। 16 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है और इसके सिवा 16 सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, 8 जनरल सेक्रेटरी और 16 सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र वो पहुंचेंगे। संगठनात्मक विस्तार भी किया जा रहा है और जो गुटबाजी है कांग्रेस की उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वेणुगोपाल भी लगातार कहते रहते हैं कि ये जो है हम गुटबाजी खत्म करें, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। अब राहुल गांधी का दौरा है, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि उससे पहले किस तरीके के साथ कांग्रेस में चीजें दिखती है कि एक बार फिर से सभी बड़े लीडर एक मंच पर दिखते हैं और किस तरीके के साथ अब आगे की रणनीति तय होती है। तो ये थी आज की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।